जीके एंड ट्रिकी बॉय की क्लासेज में आपका स्वागत है। इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ शिक्षण अभिरुचि बीएसटीसी और पीटीटी की क्लास के लिए। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है 50 नंबर वाला। तो पहला क्वेश्चन है, आप सड़क पर जा रहे हैं और आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मतलब आप विद्यालय से जा रहे हो और कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है तो आप क्या करोगे? ऑप्शन है, उसे डांटोगे, उसकी विद्यालय में निंदा करेंगे, दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे। उसे समझाएंगे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं। दंड का मतलब देने से। तो ये कैसा स्वभाव है? यह मनोवैज्ञानिक है। इससे उनको सुख मिलता है, इससे उनको मानसिक शक्ति मिलती है, इससे वे प्रसन्न होते हैं। मतलब दंड की अपेक्षा बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो प्यार से समझते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक, इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये क्या होता है? एक मनोवैज्ञानिक, यानी कि स्वाभाविक होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए। छात्रों की कक्षा में निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? इससे शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है, छात्र का मनोबल गिर जाता है, इससे छात्र में अनुशासन नहीं रहता, इससे कोई लाभ नहीं। यानी कि हमें कक्षा में किसी भी छात्र की बुराई और निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो जो छात्र होता है ना, उसका क्या गिर जाता है? मनोबल। यानी कि छात्र का क्या गिर जाता है? मनोबल, जिससे वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपको अपने अध्यापक के निम्न में से कौन सी विशेषता प्रभावित करती है? अध्यापक की आपको कौन सी विशेषता प्रभावित करती है? तो यानी धारा प्रवाह, अभिव्यक्ति, ज्ञान के प्रति ललक, विद्यार्थी के प्रति अनुराग, व्यवहार में निष्पक्षता। तो यानी कि अध्यापक की आपको कौन सी विशेषता पसंद आनी चाहिए? तो उसके भी ज्ञान के प्रति ललक, यानी कि वो कितना ज्ञानी हो, पढ़ाने में कितना अच्छा हो, तो इसकी क्या होनी चाहिए? उसमें ललक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, ये वही वाला क्वेश्चन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 54 वाला, कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय एक छात्र अपने पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? अगर आप पढ़ा रहे हो, उससे बाहर का कोई विद्यार्थी क्वेश्चन पूछता है तो इससे आप क्या करोगे? इस प्रकार के प्रश्न पूछने को कहेंगे, प्रश्न स्वीकार करेंगे और कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे, छात्र को डांट कर कक्षा से बाहर निकाल देंगे। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा पर्सन स्वीकार करेंगे और कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। यानी कि हमें पर्सन को स्वीकार करना होगा और उसकी कक्षा के बाद जब भी हम पढ़ाए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमें नहीं आता तो उसको हम कक्षा के बाहर भी बता सकते हैं और उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, एक हकलाने वाले छात्र को किस प्रकार शिक्षा देंगे? हकलाता है यानी कि बोलने में थोड़ा सही नहीं है, तो उस विद्यार्थी को आप किस प्रकार शिक्षा दोगे? तो ऐसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऐसे लोगों को शिक्षा देना बेकार है, उसके साथ हमदर्दी दिखाएंगे, उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाएंगे, मानसिक रूप से पढ़ाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाएंगे, यानी कि उसे उचित शिक्षण सामग्री प्रदान करेंगे ताकि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे? अंकों को कार्य के अनुसार प्रदान करेंगे, जो आपसे ट्यूशन बढ़ता है उसे अधिक अंक देंगे, प्रश्न की कठिनाई के स्तर पर अंक देंगे, होशियार विद्यार्थियों को उनके कार्य अनुसार अंक देंगे। तो आपके अनुसार क्या उत्तर सही हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे, जो जैसा कार्य करेगा उसी के अनुसार सबको अंक दिए जाएंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी पुत्री बड़े के लिए पोशाक पहनकर विद्यालय जाती हैं तो आप क्या करेंगे? मतलब भद्दे कलर के कपड़े या फिर कुछ पोशाक पहन के जाती हैं तो आप क्या करोगे? घर जाकर अपनी पत्नी को समझाएंगे, उससे गणना करने लगेंगे, उससे पोशाक पहनने देंगे, आप उसे समझाएंगे कि ऐसी पोशाक ना पहने। तो इसका सही उत्तर होगा कि हमें उसको क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए। हम उसे समझाएंगे कि इस तरह की पोशाक ना पहने। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, आपके किसी साथी के द्वारा प्रबंध और आपके बीच मतभेद हो जाते हैं, यानी कि साथी और प्रबंधन के बीच में क्या हो जाता है? मतभेद, यानी कि लड़ाई झगड़ी। तो हम क्या करेंगे? ज्ञात होने पर साथी की पिटाई कर देंगे, मतभेदों का कारण जानेंगे, साथी से संबंध में बात करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा मतभेदों के कारण जानेंगे, यानी कि किस माध्यम से लड़ाई हुई है, तो उसको कारण को हमें जानना जरूरी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा। तो क्यों होना चाहिए?
इससे देश प्रेम की भावना विकसित होती है। इससे मातृभाषा के विकास में सहायता मिलती है। इससे छात्रों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा होती है। इससे अध्यापन कार्य सरल हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि अगर हम अपनी मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा होगी, यानी कि पाठ्य वस्तु क्या करेगा, वो अच्छे से समझ सकेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे। यानी कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वो आपको नहीं आता, तो आप क्या करोगे। आप एक टीचर हो मान लो, तो उसे डांट कर बिठा देंगे, प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे, दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे। यानी कि अगर हमें कक्षा में क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछ लिया जो हमें नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें उनसे कह देना होगा कि कल दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे, यानी कि इसका उत्तर हम कल आपको बता देंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, प्राय लोग बीएड के लिए इसलिए भी प्रयास करके देखे जाते हैं कि बीएड क्यों करते हैं। रोजगार के एक अवसर सुनिश्चित कर लेंगे, बाजार में अपनी पहचान बना लेंगे, रोजगार प्राप्त करके न्यूनाधीन रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, निराशावादी भावना से ग्रस्त रहेंगे। जिसका सही आंसर होगा, रोजगार प्राप्त करके न्यूनाधिक रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। आर्थिक का मतलब पैसों की तंगी से निकल जाएंगे बीएड करने के बाद। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने निवास स्थान से अन्यत्र स्थान पर नौकरी के लिए आता है, इसका उत्तम कारण हो सकता है। यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या जाता है, वो पढ़ाने जाता है, तो वो पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका उत्तरदायी पलायन प्रवृत्ति का है। घर से बाहर जाने पर आनंद होता है, नौकरी के कारण जाता है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो क्या कहलाता है, पलायन। तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अध्यापक छात्र का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि अध्यापक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है। देश में सर्वोच्च स्थान रखता है, भावी नागरिकों का निर्माण करता है, सामाजिक भावना के अनुकूल व्यवहार करते हैं, श्रेष्ठ वक्तव्य कला में निपुण होता है। तो ऐसा क्यों नहीं आता। राष्ट्र निर्माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो भावी नागरिकों का निर्माण करता है, यानी कि एक अच्छा शिक्षक एक अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, कक्षा विद्यालय में शिक्षकों की सहभागिता की वृद्धि संभव है। विद्यालय में शिक्षकों की सहभागिता की वृद्धि कब हो सकती है, जब कठोर नियंत्रण द्वारा, विद्यालय में उचित वातावरण द्वारा, शिक्षकों की वेतन वृद्धि द्वारा, शिक्षकों के दायित्व बोध द्वारा। यानी कि सहभागिता एक साथ कैसे रह सकते हैं, तो यानी कि शिक्षकों के दायित्व बोध द्वारा, यानी कि उनका दायित्व क्या हो, बोध उनको मालूम हो जाए। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षकों के दायित्व बोध द्वारा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 65 वाला, यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में क्या सहयोग करेंगे। एक शिक्षक हैं जो पीड़ित हैं गंभीर रूप से, तो क्या करेंगे, उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे और परिवार को सांत्वना देंगे। और अगला ऑप्शन है, उसके अधिकारों का ज्ञान देंगे, उसके मात्र सहयोग करेंगे, वेतन अन्य लाभों से वंचित कर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा, यानी कि अपने स्टाफ का कोई सदस्य बीमार है ना, तो क्या करना चाहिए, उसका मनोबल बनाए रखना चाहिए और उसके परिवार को सांत्वना देना चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्राय छात्र नेता के रूप में उसी शिक्षक को पसंद करते हैं जो होते हैं। छात्र नेता के रूप में कौन से शिक्षक को हमें पसंद करना चाहिए, जो कैसा होना चाहिए, विनम्र, प्रियभावी, अनुशासन प्रिय, विद्वान, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, छात्र हित के अनुकूल व्यवहार करने वाला। तो इसका सही उत्तर होगा, यानी छात्र नेता के रूप में शिक्षक कैसा होना चाहिए, विद्वान। हमें उसी शिक्षक को प्रदान करना चाहिए जो विद्वान हो। तो इसका सही उत्तर होगा विद्वान। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा निम्नलिखित आधार पर करना चाहिए। यानी शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा कैसे करना चाहिए, छात्रों की सहमति से, सहयोगी की सहमति से, गुप्त निरीक्षण द्वारा या स्व निरीक्षण विधि द्वारा। तो शिक्षकों का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, स्व निरीक्षण विधि द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा, स्व निरीक्षण विधि द्वारा। उसी के साथ अगला क्वेश्चन है, प्राचार्य द्वारा शिक्षक के श्रेष्ठ कार्य की प्रशंसा की जानी चाहिए। यानी कि कोई भी टीचर है जो प्रधान अध्यापक है ना, जो टीचर की प्रशंसा करना चाहिए, तो कहाँ करना चाहिए, सामूहिक आयोजन में, स्कूल मीटिंग में, अकेले में या प्रार्थना स्थल पे। तो इसका सही आंसर होगा प्रार्थना स्थल पे। अगर हम प्रार्थना स्थल पे उसकी प्रशंसा करेंगे तो और टीचरों में भी मोटिवेट होंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो उन्नत कर सकता हो, कक्षा को उन्नत कर सकता हो। सामाजिक मान्यताओं के अनुसार शिक्षकों के कार्यगत विश्राम को, छात्र स्व निर्देशित रहने के लिए मानसिक रूप से तत्पर रहे, सह निर्देशन को। यानी कि कक्षा में अनुशासन कैसे हो सकता है, जब छात्र खुद स्वयं निर्देशित रहने के लिए क्या हो, मानसिक तत्पर। सही उत्तर होगा स ऑप्शन।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, नियुक्त शिक्षकों के अनुशासन संबंधित एक टिप मूल मंत्र है। नए नए टीचर लगते हैं ना, उनके लिए क्या मूल मंत्र है? अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाएं, छोटे मोटे पसंदों के प्रति उदासीनता का भाव प्रकट करें, छात्रों को संप्रेषण कर दे कि आप क्या चाहते हैं, कठोर नियमों का पालन करें। तो अगर कक्षा में अनुशासन रखना है शिक्षक को तो क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा, अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाएं, यानी कि अनुशासन ही पहला लक्ष्य होना चाहिए कक्षा में, पढ़ाने से ज़्यादा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यदि छात्रों को दंड देने की आवश्यकता है तो यह होना चाहिए। दंड, अगर हम कक्षा में छात्रों को दंड देते हैं तो कैसा होना चाहिए? अत्यधिक कठोर, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार कक्षा में ही निर्णय ले, छात्रों के विकास में बाधा न, यानी कि हमें ऐसा निर्णय लेना चाहिए दंड देने में जो छात्रों के विकास में क्या नहीं हो, बाधा यानी कि कमी उपयोग करना चाहिए, छात्रों के विकास में बाधा नहीं बनना चाहिए। प्राय छात्र इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, प्राय विद्यालय में छात्र उस शिक्षक को मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं, यानी कि शिक्षक को कौन से मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं? उनका शिक्षक, माता पिता एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्ति आत्म आदर्शों के अनुसार उससे अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला और उसके सपनों का सौदागर। तो इसका सही उत्तर होगा, प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं जो कैसा होना चाहिए, जो उनके अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करें, यानी कि उनके जो मन की इच्छाएं हैं उनको पूरी कर दें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, प्राय शिक्षक उन बालकों के प्रति अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि टीचर ऐसे छात्र होते हैं ना, उनके प्रति क्या करते हैं? सहानुभूति प्रदान करते हैं। तो कैसे छात्रों के प्रति करते हैं? उनके व्यक्तिगत संबंधों से परे, निकट संबंधी, विकलांग, असामान्य। तो वो कैसे होंगे? विकलांग, जो विकलांग होते हैं ना, उनके प्रति शिक्षक क्या करते हैं? अधिक सहानुभूति प्रदान करते हैं, प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राय कुछ किशोरियों को कक्षा में अनियंत्रित दौरे पड़ते हैं तो ये संवेदनात्मक विस्फोट व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो कक्षा का ढीला ढाला अनुशासन, कक्षा का अति तनावपूर्ण व्यवहार, संवेदनात्मक अपरिपक्वता, एक कमजोर स्नायु दुर्बलता। तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सहयोगात्मक अपरिपक्वता, यानी कि वो सहयोग के रूप में अपरिपक्व होते हैं, अनियंत्रित दौरे पड़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, आपका अध्यापक बनने के पीछे मकसद क्या है? ये पूछा है कि अध्यापक क्यों बनना चाहती हो? तो ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना, जीविकोपार्जन हेतु अच्छे नागरिक तैयार करना, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना। तो टीचर बनने के पीछे क्या मकसद होना चाहिए? कि समाज में हम अच्छे नागरिक तैयार कर सकें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं होते तो क्या करोगे? यदि आपके बीएड में कॉलेज नहीं मिली तो आप क्या करोगे? शिक्षक बनने की इच्छा का परित्याग कर देंगे, ऑप्शन बी। शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहने का प्रयास करेंगे, अगले वर्ष पुनः बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे, चयन प्रक्रिया की कमियों लोगों को जाकर करेंगे। तो यानी कि हम क्या करना चाहिए? अगले वर्ष पुनः उस पेपर को देना चाहिए जो अभी वर्तमान में लगता है ना, कौन सा, PTET और BST से। अगर टीचर बनना है ना तो हमें क्या देना चाहिए? दोबारा बीएड का पेपर देना चाहिए, या फिर BSTC जो DELED की तैयारी करते हैं। किसी कक्षा को समाज में सम्मान, यानी कि किसी शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिल सकता है? यानी कि शिक्षक को समाज में कब सम्मान मिल सकता है? जब वो खूब ट्यूशन पढ़ाता हो, जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जब वो समाज के प्रति उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करता हो और वो समाज के लिए कभी कभी कार्य करता हो। तो बच्चों इसका सही क्या आंसर क्या होगा? यानी एक शिक्षक को कब समाज में सम्मान मिल सकता है? जब वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करता हो। तो इसका सही उत्तर होगा जब किसी शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिल सकता है? जब वो ट्यूशन पढ़ाता हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जब समाज के प्रति उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करता है, वह समाज के लिए कभी कभी कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करता हो। तो ऑप्शन स। एक बालक अपनी कक्षा में देरी से आता है तो आप क्या करेंगे? उसे प्रवेश नहीं देंगे, शारीरिक दंड देंगे, पिता से शिकायत करेंगे और कक्षा में देर आने का कारण पूछेंगे। तो यानी कि इसका सही उत्तर होगा, उसे कक्षा में देर आने का कारण पूछा जाएगा। यदि कोई छात्र कक्षा में नृत्य भाग जाते हैं तो आप क्या करेंगे? उसे विद्यालय से निकाल देंगे, ऑप्शन बी। 100 रुपये दंड लगाएंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, पिता को बुलाकर सही स्थिति की जानकारी करनी। तो यानी कि कोई विद्यालय से भाग जाते हैं तो इस कारण जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ अगला ऑप्शन है, एक बालक विद्यालय की वर्दी पहन कर नहीं आता है तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? यानी स्कूल ड्रेस पहन कर नहीं आता है तो क्या करेंगे?
सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे, उसे घर वापस कर देंगे, आर्थिक दशा की जानकारी से लेंगे, उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें उसके परिवार की आर्थिक दशा की जानकारी लेनी चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत। हमारी क्लास में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। ऐसे ही आप पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी करने के लिए सभी विषयों की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।